Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of limit and we are discussing GN Varman. This is 12th lecture और पिछले लेक्चर में हम लोग 350 तक के प्रॉब्लम को डिस्कस करे हैं। ये लेक्चर बाकी लेक्चर से थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें हम लोग 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस फॉर्म से हमारे जेई वगैरह में निश्चित रूप से प्रॉब्लम आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पहले इसका कुछ हम लोग थ्योरी देखेंगे और उसके बाद हम फिर इसमें प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म जो है वो इस दो तरीके से हो सकता है, या दो तरीके ही नहीं, इससे ज़्यादा तरीके से भी हो सकता है। या तो x इन्फिनिटी को टेंड करे तो 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, और इन्फिनिटी तो इस चीज़ को हम लोग e मान मतलब सब्सटीट्यूट करते हैं, और या x टेंडिंग 0 है तो ये। इसको और ज़्यादा जनरलाइज करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि मान लेते हैं लिमिट x टेंडिंग कोई a लिमिट को टेंड कर रहा है और हमारा f(x) जो है वो इसको 1 इसके वैल्यू पे है। हम ये सपोज कर रहे हैं, इस तरीके का हम फंक्शन चूज करें कि x इज इक्वल टू a के लिए ये 1 है, और x टेंडिंग टू a अगर हमारे पास मान लेते हैं फाई x है तो ये इन्फिनिटी है। अगर ऐसा है तो हम अगर एक ऐसा लिमिट लिखें जिसमें ये f(x) का पावर फाई x हो तो ये क्लियरली 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म का हमारा प्रॉब्लम हो गया। और जब इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, वही चीज़ हम लोग को बेसिकली सीखना है। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू a और f(x) और इसका पावर फाई x है, ये हमारा 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, और हमको अल्टीमेटली कन्वर्ट करना है इस दोनों में से किसी एक तरीके में। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a और इसको हम एक बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस f(x) माइनस 1। हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, हम अंदर वाले टर्म में एक ऐड करके एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और हम एक चीज देखे हैं कि जो चीज हमारा 1 के साथ प्लस में है, जो चीज 1 के साथ प्लस में है, 1 के साथ यहाँ 1 अपॉन x है तो इसका रेसिप्रोकल x है, या यहाँ पे 1 प्लस x है तो x का रेसिप्रोकल 1 अपॉन x है। सिमिलरली वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन f(x) माइनस 1, लेकिन यहाँ पे तो हमारा फाई x था तो हम इसको कंपनसेट करने के लिए f(x) माइनस 1 लिख देंगे, और पहले से क्या है हमारे पास फाई x है। तो ये हमारा हो गया रीअरेंजमेंट। जो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम होगा उसको हमेशा हम इस फॉर्म में रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करने के बाद जो हमारा ये वाला टर्म है, इस वाले टर्म को हम लोग e मान लेंगे नहीं, मतलब ये वैल्यू e होता है, और x टेंडिंग टू a। अब हमारे पास जो लिमिट बचा वो बचा f(x) माइनस 1 इंटू फाई x। अब हम बेसिकली इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, और इस पार्ट को सॉल्व करने का जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारा e के पावर में आ जाएगा, और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन इसका एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसमें बहुत अच्छा प्रॉब्लम बनाया जा सकता है। जैसे कि हम जितना इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या जो पीछे का जितना फॉर्म सीखे हैं सारे फॉर्म को इसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, और वो सारा फॉर्म इस फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। तो हम अपने प्रॉब्लम को देखते हैं। ये 351 है, और अगर हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इसमें अगर हम देखें तो ऊपर में भी x और नीचे भी x, अगर x से डिवाइड कर दे तो ये 1 है, और टू दी पावर इन्फिनिटी, यानी कि ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है। हमको क्या करना होगा, जब ऐसा होगा तो हम लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम 1 ऐड करेंगे और 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको एज इट इज रहने देते हैं। लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी, इसको जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, और इसका पावर x।
तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा x से x कैंसिल हो गया 1 और प्लस -1/1 प्लस एक्स। ऐसा मेरा लिखने का मोटो ये है कि हम लोग 1 प्लस एफ एक्स के फॉर्मेट में जाना चाहते हैं कि 1 प्लस सम फंक्शन हो। तो उसी कारण से हम लोग इसमें बीच में प्लस दिए। ऑल्दो हम चाहें तो माइनस भी दे सकते हैं, लेकिन माइनस देने से कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे माइनस प्लस होना चाहिए था जबकि यहाँ माइनस ले रहे हैं। तो इस कारण से ऐसे लिखने में कोई हमारा गलती नहीं है और आगे गलती होने का चांस भी खत्म हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और ऑब्वियसली माइनस होगा। और इसको कंपनसेट करने के लिए हम फिर से -1/x प्लस 1 कर देंगे और पहले से हमारे पास क्या है x है। x पावर में था तो ऑब्वियसली ये सारा चीज पावर में ही चल रहा है और ये चूंकि हम आर्टिफिशियली क्रिएट करे हैं तो ये दोनों मिलके ये 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ऊपर में पावर x ही होगा। और ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग मैथमेटिक्स में हर एक स्टेप में बेसिकली आइडेंटिटी ही होता है। हम पीछे वाले स्टेप को ही रीराइट करते हैं एक अलग फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन के साथ। तो अब हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाला टर्म जो हो गया ये हो गया e लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी -x/x प्लस 1। अब ये इसको हम x से ऊपर नीचे अगर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा e⁻ लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी -1/1 प्लस 1/x। अब अगर हम लिमिट सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो e⁻−1/1 प्लस 0 यानी e⁻−1। इसी चीज को हम लोग अगर चाहे तो हम यहां लिख सकते हैं 1/e जो हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पीछे जो सीखे कि हम जो 5x fx और टू दी पावर 5x के फॉर्मेट में रहेगा उसको 1 प्लस और इस तरीके से लिखेंगे ताकि हमारा वो स्टैंडर्ड जो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी का स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसके फॉर्मेट में चला जाए और वहां से हम इसको ई सब्स्टिट्यूट कर पाए। यही चीज करना है और बाकी जो भी हम लिमिट सीखे हैं उसी लिमिट का एप्लीकेशन है। तो इस वाले केस में देखिए ये पहले से ही एक तरह से फॉर्म में है, बस माइनस का बात है। हम एक लाइन लिखेंगे, ये मिसप्रिंट है, इसको यहाँ पे t होना चाहिए था। तो लिमिट t टेंडिंग इन्फिनिटी 1 प्लस 1 इसको -t कर लेते हैं। अब -t है तो यहाँ पे भी -t होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहले से t है तो अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा t हो जाएगा। और जैसा फॉर्म हम चाह रहे थे कि इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे हो वो फॉर्म यहाँ पे आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस यहां से लेके यहां वाले टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा e, और चूंकि यहाँ पे t का कोई टर्म नहीं है तो ये वैल्यू सीधे इसके पावर में आ जाएगा e⁻−1 यानी कि ये हो जाएगा 1/e। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। दिखने में लग रहा होगा कि ये एक ही स्टेप में आ गया है, ऑब्वियस बात है, सिंपल, चूंकि डायरेक्टली फॉर्म में ऑलरेडी था, हमको सिर्फ माइनस का ध्यान रखना था। और वैसे कोई लोग सोचेंगे कि अच्छा यहाँ पे पहले से t है, इसको अगर वैसा मन कर रहा है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि 1 प्लस, लेकिन वही हुआ घूम के जो नाक छूने वाली बात हो गई -t। इसको हम लोग -t यहाँ लिखे और 1/-t पहले लिख दिए और पहले से एक t है, ये t कैंसिल होगा तो -1 बच जाएगा। एकदम सेम है, चूंकि यहाँ पे पहले से फॉर्मेट में था तो हम लोग इसको ऐसे लिख लिए। अल्टीमेटली आपको जब भी डाउट हो तो आप ये देखिए कि इससे वापस हम पीछे वाले स्टेप में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पीछे वाले स्टेप में चला जाएगा। इसका मतलब हमारा जो भी रीअरेंजमेंट है वो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसमें अंदर वाला फॉर्म तो एकदम दिख रहा है तो हम इसमें 1 प्लस करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1/x है। अब जो टर्म हमारे पास जो यहाँ पे 1 प्लस के बाद जो भी टर्म रहता है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो रेसिप्रोकल हम x लिख दिए, लेकिन x को हमको मिटिगेट करने के लिए, x को ओवरकम करने के लिए 1/x लिखना पड़ेगा। और पहले से क्या है, पहले से है x प्लस 1/x। अब हमको पता है कि यहां से लेके यहां तक वाले टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, e लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी, और ऊपर में क्या हो जाएगा x प्लस 1 और नीचे में क्या हो जाएगा x स्क्वायर।
अब हम अगर इसमें चूंकि ये लिमिटिंग, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 1/x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कोई अब इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, तो हम इसमें वैल्यू डालेंगे e⁻0 + 0, यानी कि e⁻0, जिससे हमारा क्या वैल्यू आया, 1 आया। तो फेयरली सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है ऑब्वियसली, और हम एक नया चीज़ सीख रहे हैं कि हम जब भी इसमें इस तरह का सिचुएशन होगा तो हम अरेंज करेंगे और 1 + 1/fx, 1 + fx और 1/fx इस वाले टर्म को e लिखेंगे, और बाकी वाले टर्म जो भी बचेगा उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक, तो एकदम सिंपल प्रॉब्लम है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो इसमें क्या है, 1 + kx है। अब जो भी टर्म रहेगा 1 प्लस में, लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी 1 + k/x, जो टर्म रहेगा उसका रेसिप्रोकल हम यहां होना चाहिए, तभी जाके हम उस टर्म, पूरे टर्म को e बोल पाएंगे। तो ये x/k यहां लिख दिए, लेकिन हमको इसको ओवरकम करने के लिए k/x लिखना पड़ेगा, और पहले से हमारे पास m/x है। इस x से ये x कैंसिल हो गया, हमारा यहां से लेके यहां तक वाला टर्म तो हो गया e, तो हम लिखेंगे e लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी, और x एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और हमारे पास क्या आ जाएगा, mk। तो इसमें x वाला टर्म कोई है ही नहीं, तो लिमिट से हम लोग ये एक तरह से फ्री हो गए, e⁻mk। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। बहुत ही आसानी से हो गया। इसमें हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड जेई का जो प्रॉब्लम देखेंगे, तो हम देखेंगे कि इस तरह के प्रॉब्लम में बहुत कॉम्प्लिकेसी भी क्रिएट किया जा सकता है। ऑल्दो सीखने के लिए जीएन वर्मन जो है बेस्ट है, और इसीलिए हम लोग एकदम बेसिक से सीख रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये इसमें वही हम लोग जो पहले सीखे हैं, हम लोग 1 क्या लिखेंगे, 1 प्लस जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है और -1, क्योंकि हम रीराइट ही कर रहे हैं बेसिकली। तो ऊपर में क्या है, 2x - 1। अभी हम नहीं करते क्योंकि अंदर में क्या फंक्शन आ रहा है वो हमको अभी पता नहीं है, तो हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 1 + x + 1 - x + 2 डिवाइडेड बाय x - 2, 2x - 1, x से x कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी 1 + 3x - 2, और अब हमको दिखने लगा कि 1 प्लस समथिंग है। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं, तो हम लिखेंगे क्या है, x - 2/3। ये हम e बनाने के लिए किए हैं, लेकिन ये चीज़ तो पहले से है नहीं, तो हम लोग उसी के रेसिप्रोकल से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये 1 आ जाएगा, और पहले से क्या है 2x - 1। अब हम इतने टर्म को हम लिख देंगे क्या, e⁻ लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 × 2x - 1 डिवाइडेड बाई x - 2। ये 0 नहीं है, सॉरी, ये इन्फिनिटी है। ठीक है, अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो लिमिट e⁻x टेंडिंग इन्फिनिटी 3 × 2x - 1 अपॉन x - 2। अब ये कैसा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। चाहे तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन हम उससे ज़्यादा इजी, हम चूंकि ये दोनों पोलिनोमियल है, तो हम x के हाईएस्ट पावर यहाँ पे भी, इसमें भी x है, इसमें भी x है, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देते हैं। हमेशा हमारा टूल जो होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, आसान होना चाहिए। तो x से अगर डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 2 - 1/x, नीचे में हो जाएगा 1 - 2/x। अब ये चीज़ हम कब करेंगे, इन्फिनिटी जब लिमिट रहेगा तभी करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी लिमिट रहेगा तो 1 या 2/x जो भी रहेगा वो 0 हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमारा मोटो है कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना। तो 2 - 0 और यहाँ पे 1 - 0, e⁻³ 3 × 2 यानी कि e⁻6। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो अभी वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग 1⁻∞ के रिमेनिंग प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैलकुलस सीखिए। थैंक्स अगेन।